बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली लाइका टोटल स्टेशन TS15 के ऊपर कंटिन्यू मेरा 20 नंबर वीडियो है। और इसमें जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर किसी रोड प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं और रोड में हमें सेंट्रल लाइन के 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो सेंट्रल लाइन अगर हमारे पास गिवन है तो उसके ऑफसेट हमें यानी ROW या राइट ऑफ वे जो हैं वो हमें लगाने हैं लेफ़्ट और राइट साइड में। तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे हम लोग टोटल स्टेशन से कैलकुलेट भी करेंगे, टोटल स्टेशन के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं और उन्हीं को हम स्टेक आउट करके लेआउट भी अपना रोड का कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस कैसे होता है ये आज के टॉपिक में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो उस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आमिर शहजाद 216 के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर हिट करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह ये मेरी वेबसाइट है, ये भी सेम amirshehzad216.com के नाम से है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ भी विज़िट करें और यहाँ पर अपना ईमेल डाल के यहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलती रहे। यहाँ पर ऊपर मैंने ड्रॉप डाउन में ये तमाम कैटेगरीज डाली हुई हैं जो आप अपने मुताबिक सर्च कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ। तो ये वो एग्जांपल है जो हम लोग पिछली कुछ सीरीज से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इसमें एडिशनल मैंने क्या किया है कि ये एक ऑफसेट लगाया है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं, इनको हम क्रॉस चेक करेंगे टोटल स्टेशन के अंदर 5 डिफरेंट तरीक़ों से, और पाँचों तरीक़ों में इसका आंसर सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आता है, ऑटोकैड के साथ मैच करता है, तो इसका मतलब है कि जो हमने प्रोसेस वहाँ पे किया है वो ठीक है और उसके मुताबिक उन 5 में से जो भी हमारा एक तरीका होगा उसके मुताबिक हम अपना लेआउट कर सकते हैं या अपने ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिमुलेटर का इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास ये लाइका TS15A है भी, मैं यूज़ भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे करंट सिचुएशन में क्या है कि लाइट ज़्यादा होने का डिस्प्ले का इशू रहता है और ऑफिस में सिमुलेटर का यूज़ करते हुए मैं आपको मज़ीद साथ में एग्जाम्पल के साथ डिटेल में भी बता सकता हूँ, क्रॉस चेक भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको ऑफिस में ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सिमुलेटर है लाइका का TS15 का, और जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद जो उसके पहले चंद पेजेस होते हैं, यानी कि इसको सब टोटल स्टेशन यूज़ करना है या GPS के तौर पे, वो सब सेलेक्ट करने के बाद ये आपका फर्स्ट डिस्प्ले आता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि गो टू वर्क में जाता हूँ। ये एक टच स्क्रीन टोटल स्टेशन है और इसमें हम टच करके इंटर हो सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर नंबर 6 पे है कोगो। ये कसर को हम इन एरो की से भी ले जा सकते हैं या डायरेक्ट कीबोर्ड से भी 6 लिख के एंटर करूँ तो इसके अंदर एंटर हो जाता हूँ। तो पिछले 4 वीडियोस में हम लोग लाइन एंड कर्व कैलकुलेशन के ऊपर काम कर रहे थे, तो आज के वीडियो में भी हम इसी के ऊपर कंटिन्यू ऑफसेट लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप आए कोगो के अंदर तो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें से ये नीचे वाले 2 ऑप्शन हम देख चुके हैं, ऊपर वाला ये सेंटर ऑफ आर्क भी देख चुके हैं। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो आर्क का ऑफसेट है कि कर्व वगैरह की जो ऑफसेट है वो कैसे लगाते हैं, ये भी चूज़ करता हूँ। तो इसमें यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि द पोजीशन ऑफ एन पॉइंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग एन इंटायर डिस्टेंस अलोंग एयर परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द डिफाइंड आर्क। इसका मतलब ये है कि जो भी आर्क आपको दी गई हो, मतलब मैं अज्यूम करता हूँ कि ये सेंटर दी गई है, तो इस पे जो भी हम पॉइंट लेंगे उसके परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के ऊपर हम लोग दूसरा ऑफसेट जो है वो इस मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या लेआउट कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं सिंपली F1 प्रेस करके ओके करता हूँ और इसके अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पर 5 डिफरेंट मेथड दिए गए हैं इसको करने के लिए, तो मैं बारी बारी इन पांचों को देखूंगा। सबसे पहले मैं 3 पॉइंट्स का जो ऑप्शन है इसको चूज करता हूँ। इस केस में क्या होगा कि हम अपनी कर्व के 3 पॉइंट्स हम देंगे, वो उससे क्या करेगा कि हमारी कर्व की कैलकुलेशन कर लेगा और तो उसके बाद हम इसको ऑफसेट देंगे, कितना ऑफसेट चाहिए वो भी हमें यहाँ पर ये दे देगा। तो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो ये बिगनिंग ऑफ कर्व जो है वो 21 है, मिडल ऑफ कर्व 23 पॉइंट है और एंड ऑफ कर्व जो है वो 22 पॉइंट है। ठीक है जी। ये पॉइंट्स मैंने पहले से स्टोर किए हुए हैं, मैं पिछले वीडियोज़ में बताता हुआ आ रहा हूँ कंटिन्यू। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो उसके तरीकाकार क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट 21 है, यहाँ पे आप क्लिक करो, 21 चूज़ कर लो और ओके कर दो।
मिडल वाला जो पॉइंट है वो 23 है, ठीक है जी। आप डायरेक्ट यहाँ से लिख कर भी उसको सर्च कर सकते हैं, उसके बाद ओके करें। और एंड पॉइंट है 22, इसको भी आप यहाँ पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं अपने पॉइंट को। अगर नहीं है आपके पास डाटा तो आप व्यू करके इसको सेव कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैंने ऑलरेडी इसमें डाले हुए हैं, तो मैं इसको ओके करता हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि ये तो यहाँ पर मेरे पहले से 3 पॉइंट मेरे पास मौजूद हैं। अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट मौजूद ना हो और आपके पास साइड पे कर्व लगी हुई हो, तो आप वहाँ से भी इनको ऑब्जर्व करके अपने टोटल स्टेशन में सेव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एंट्री करें डाटा, ठीक है। अगर आप साइड से भी इसको सेव करेंगे तो वो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि F1 प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने F1 किया तो उसने मेरी जो कर्व है उसको अज्यूम कर लिया है। और वो नेक्स्ट मुझसे पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट है ये हमें आर्क पे ऊपर कितने डिस्टेंस पे चाहिए, यानी ये जो कर्व है इसके ऊपर कितने पे। मैं चाहता हूँ कि मुझे बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलरली यहाँ पे मिल जाए, तो इसलिए मैं इसको डिस्टेंस 0 रहने देता हूँ। ऑफ साइड में इससे पूछता हूँ कितना लगाना है। और जहाँ तक ऑफ साइड की बात है, मैंने अपने पीछे सिविल 3D की और ऑटोकैड के ट्यूटोरियल्स में ये डिटेल से बताया था कि जब भी आप डाउनवर्ड से अपवर्ड चेंज को देखते हैं तो आपका राइट जो है वो प्लस होता है और लेफ्ट जो होता है वो माइनस होता है। तो इस केस में ये 21 मेरा बिगिनिंग ऑफ कर्व है और 22 जो है वो मेरा एंड ऑफ कर्व है। तो 22 पे खड़े होकर मैं अगर 21 पे खड़े होकर 22 को देखता हूँ तो ये मेरा लेफ्ट साइड बनती है। तो इस में मैं क्या करूँगा कि मैं माइनस में अपना ऑफ साइड लूँगा, माइनस। अब ये माइनस कितना है, यहाँ पे देखिए ये नॉर्थिंग 125 है, ये 135, तो इसका मतलब है 10 मीटर का ऑफ साइड है, ठीक है। तो ये मैं -10 लिख के इंटर की प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे ये पॉइंट कैलकुलेट करके दो। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ F1 से। तो जैसे ही मैंने कैलकुलेट किया तो आप देख सकते हैं कि ईस्टिंग में 5 माइक्रोमिली का फ़र्क है, ये इतना आ जाता है। और नॉर्थिंग जो है वो हमारी बिल्कुल वैसे ही है। अब इसको अगर आप स्टोर करना चाहें तो यहाँ पे आप इसका आईडी दे के, कोई भी आईडी का जवाब देना चाहे वो आईडी दे के इंटर करेंगे और उसके बाद F1 की का प्रेस करके इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपके पास सेफ रहेगा। यहाँ पे अगर आप कुछ लेवल देना चाहें, अगर आपको लेआउट करना है तो लेवल भी दे सकते हैं। तो उसके बाद लेवल लिखने के बाद इंटर करोगे और इसको स्टोर कर सकते हो। मेरे केस में मैं इसको स्टोर नहीं कर रहा, तो मैं एस्केप की से वापस आता हूँ और अब मैं अपना सेकंड ऑप्शन यूज़ करता हूँ, 2 पॉइंट्स एंड रेडियस। अब यहाँ पे देखिए तो मैंने यहाँ पे कर्व के 3 पॉइंट्स लिए हुए हैं। तो मेरे केस में मैं कहता हूँ ये जो मिडल का पॉइंट है ना, ये मैं इसको दे लेता हूँ। तो मिडल का पॉइंट जो है वो है 23, ओके। और एंड ऑफ कर्व जो है वो है 22। अब इसका वो पूछ रहा है कि रेडियस कितने। रेडियस हम पता है कि ये यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 125 है, इधर भी ऐसे ही। तो इस हिसाब से हमारा जो रेडियस आ रहा है वो आ रहा है 25 मीटर। इंटर करता हूँ, उसके बाद मैं ओके करता हूँ। तो इसने मुझसे वो मेरी जो कर्व है वो खुद से कैलकुलेट कर ली है। अब वो कह रहा है कि आपको ये कितने पे लगाना है। अगर अब मैं 0 ऑफसाइड लगाता हूँ तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि 0 अब मेरा वहाँ पे नहीं है, ये मिडिल पॉइंट पे है जो ये कोऑर्डिनेट दिए गए। और इस आर की अगर आप लेंथ देखें तो ये टोटल जो है 39.2699 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका हाफ किया हुआ यहाँ पे। अगर आपको एंड ऑफ कर्व ये पॉइंट चाहिए, हम जितनी ये हमारी हाफ कर्व है लेंथ वो डालेंगे। और अगर हम 0 डालेंगे तो ये आएगा। इन केस में अगर इसको 0 डालता हूँ और ऑफसेट कहता हूँ मुझे -10 में चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि F1 प्रेस करता हूँ कैलकुलेट के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 124,749 नॉर्थिंग और ईस्टिंग सेम है, ये आपके सामने आ गया। यहाँ पे आप इसका एलिवेशन दे के, या एलिवेशन नहीं देना तो सिंपली आप ऐसे रह के F1 प्रेस करके इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। मैंने सिंपली आपको मिडल बताया, आप किसी भी डिस्टेंस के ऊपर इसी तरह करोगे तो आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। क्योंकि मैंने ज़्यादा पॉइंट को स्टोर नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने चंद पॉइंट सिर्फ लिए हैं। तो मैं एस्केप करके बाहर आता हूँ। अब यहाँ पे मैं तीसरा पॉइंट यूज़ करता हूँ। तीसरा ऑप्शन है 2 टेंजेंट पॉइंट्स और एक रेडियस। तो टेंजेंट पॉइंट्स अगर देखें तो ये पहला टेंजेंट पॉइंट्स मेरे पास आ रहा है 21, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 21 लिख लेता हूँ पहले पॉइंट में और इंटर प्रेस करके
अगर लिखा हुआ है पी आई पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 24, ठीक है जी। तो यहाँ पर वो मैं 24 लिख लेता हूँ, इंटर। और सेकंड पॉइंट मैं दे रहा हूँ वो है मेरा एंड ऑफ कर्व, वो है 22। बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे आ गया। रेडियस ऑफ कर्व हमारा 25 है, तो मैं 25 ही रहने देता हूँ और इसको F1 प्रेस करता हूँ। तो इसने ये मेरी कर्व जो है वो कैलकुलेट कर दी है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे मिडल जो पॉइंट है ना, इसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट चाहिए। तो मैंने बताया कि मैंने इसका हाफ, ये जो 39.2699 है, इसका हाफ जो है वो यहाँ पे निकाला हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर ये, सॉरी वो कैलकुलेटर की मिसप्लेस हो गया। 39.2699 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 19 6349, ठीक है जी। मैं इसको इंटर करता हूँ और माइनस लिख दूँ, ये लेफ्ट साइड माइनस में लिखूँगा और इसको मैं कहता हूँ कि F1 प्रेस करके कैलकुलेट करें। तो जैसे ही मैंने F1 प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि ये 124.749 यानी वो सेम नॉर्थिंग और ईस्टिंग, ये मैंने कैलकुलेट की हुई है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर हमारे पास ये सेम ही आ गई है, ठीक है। तो ये होगा हमारा तीसरा तरीका भी। अब नेक्स्ट तरीके के लिए मैं दोबारा वापस करता हूँ एस्केप करके। अब जो 4 नंबर हमारे पास ऑप्शन है वो 2 टेंजेंट पॉइंट्स और आर्क लेंथ है। ये मैं चूज़ करता हूँ तो टेंजेंट पॉइंट्स मेरे सेम रहेंगे 21 और 22, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मेरा 24 नंबर दिया गया है, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सेम रहेंगे। आर्क लेंथ जो है वो मुझे देनी पड़ेगी, वो है 39.2699 और इंटर प्रेस करता हूँ और मैं ओके करता हूँ। अब मुझे जो है वो इसका पॉइंट चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि कितने डिस्टेंस पे इस आर्क पे चाहिए। मैं चेक करने के लिए क्या करता हूँ कि ये जो टोटल लेंथ है इसकी आर्क की, वो लिख लेता हूँ, वो है 39.2699। इंटर करता हूँ और इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इस केस में ईस्टिंग 135 ये जो आपको नज़र आ रहा है और नॉर्थिंग 100 ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हम लोगों ने इस तरह कैलकुलेट कर लिया टोटल लेंथ में। यानी मैंने टोटल लेंथ इसका दिया और ऑफसेट -10 की कोई ये लेफ्ट साइड पे है, तो उसने मुझे कैलकुलेट करके, अगर इसको स्टोर करेंगे तो ये पॉइंट आपके पास स्टोर भी हो जाएगा। मैं फिलहाल चलो इसको स्टोर एक पॉइंट को कर लेता हूँ, 30 नंबर इसका नंबर है। और अब अगर मैं दोबारा इंटर होता हूँ इस प्रोग्राम में, तो ये लास्ट ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, टेंजेंट कार्ड लेंथ का। लेकिन उससे पहले अगर मैं मैप में जाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरी कर्व है और यहाँ पे 30 नंबर पॉइंट जस्ट रिसेंटली हम लोगों ने सेव किया है, ठीक है। इन लाइंस को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो कैसे वो मैं तो किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये लेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी। मैं आ सकता हूँ इनपुट में और यहाँ पे मैं लास्ट ऑप्शन यूज़ करने जा रहा हूँ, 2 टेंजेंट पॉइंट्स और कार्ड लेंथ। फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट्स जो है वो 21 है मेरा, इंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 24 है और सेकंड टेंजेंट पॉइंट्स जो है वो मेरा 22 है। ओके किया। उसके बाद वो पूछ रहा है कार्ड लेंथ मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेट की हुई है ऑटोकैड से। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दोनों जो हैं वो टेंजेंट पॉइंट्स को जो स्ट्रेट लाइन मिलाती है उसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं, सॉरी कार्ड लेंथ बोलते हैं। तो कार्ड लेंथ जो है वो मेरे पास है 35.3553, इंटर। और इसको मैं कर लेता हूँ ओके। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि इसके ऊपर आपको कितने डिस्टेंस पे चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुझे 0 डिस्टेंस पे ही चाहिए, लेकिन ऑफसेट जो है वो यहाँ पे 10 मीटर है, वो भी माइनस में। इंटर करता हूँ और इसको F1 से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने कैलकुलेट किया तो मेरी ईस्टिंग सेम 100, नॉर्थिंग जो है वो 135 आ गई है। तो इसको अगर आप स्टोर करना चाहें तो मैं इसको F1 से स्टोर कर लेता हूँ।
अब अगर आप इसको देखना चाहें तो मैं मसलन इसके अंदर आता हूँ, तो मैप में आके ये भी हमें पॉइंट जो है वो मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर मैं इसमें तीसरा पॉइंट भी डालता तो ये यहाँ पर इसको कर्व बना लेता है। तो ये पांचों के पांचों ऑप्शन जो कर्व लगाने के यहाँ पर दिए गए हैं, कर्व का ऑफसेट कैसे लगाते हैं वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो और उनको क्रॉस चेक भी कर लिया ऑटोकैड के साथ। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।